ऐसे देखा तो मैं उठ के बाहर आ गया हूँ, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊँगा। तो ऐसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फिल्म कामयाब हो गई। मैं कहा यार मैं कोई नहीं की थी तेनों। जब मौलाना तारिक जमील जी ने आमिर खान को इनविटेशन दिया था दावत पे, उनके बीच में मुलाकात कैसी रही, क्या सीखने को मिला उन्हें एक दूसरे से। आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो जब मौलाना तारिक जमील जी ने उनको इनविटेशन दिया तो उनके बीच में ऐसी कौन सी बातचीत हुई, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि इस्लाम धर्म में जो एक्टिंग होती है या डांस करना या सिंगिंग करना उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो उनके बीच में कहीं कोई झड़प तो नहीं हो गई। इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा। तो हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं कि जब मुलाकात हुई आमिर खान की मौलाना तारिक जमील जी में तो ऐसा क्या चीज़ हुआ, कुछ उन लोग एक दूसरे से सीखने को मिला कि नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक बार आपसे सॉरी मांगते हैं क्योंकि वीडियो लेट हो जा रही है किसी न किसी कारण से, तो सो सॉरी फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। अब तक उसके मैसेज आते। अच्छा। कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हूं। मैंने कोई जादू किया, सिर्फ मोहब्बत। नहीं, सिर्फ मोहब्बत। लोगों को मोहब्बत दो, करीब हो। मैं जब गया बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता। बड़े बड़े लोगों को भी मौका ढूंढना पड़ता है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। तो अल्लाह ने शाहिद आफरीदी को भेज दिया। शाहिद आफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो क्रिकेटर है। मैंने उससे फ़ोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा। उसने मुलाकात करवाई तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा। जब मैं पहुंचा मैक्सिमम पौना घंटा, मतलब ठीक। मैं गया तो वो सहमा हुआ माय गॉड चेहरा कि भाई मौलाना आ गया, पता नहीं क्या कहेंगे, भाई ये तो क्या कर रहा है, तो हराम कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तौबा कर, अभी तेरे लिए दोज़ख का फैसला हो जाए। पता नहीं क्या होगा, वो डरा हुआ सहमा हुआ था। तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं 3 दिन के लिए मैं उस दोस्त को, उसकी नस्लों को दुआएं देता हूँ जो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया। ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक़, ना वास्ता, ना मैं कोई उनसे मुतासर। एक लड़का था, बंगाली था, गश करता था, लेकिन मैं उससे ज़रा मुतासर नहीं हुआ। मेरा दोस्त मुतासर हो गया था, तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था। तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे, कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे। तो वो मुतासर हुआ, वो 3 दिन के लिए जा रहा था, तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मुझे काम है चलो मेरे साथ। और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, ये मेरा उसका ताल्लुक था। अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक। मैं उसका एहसान मां, मुझे ज़बरदस्ती ले गया। हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नु लत लगी वो सीधा हो गया। वो जो होता है हंच बैक होता है ना, उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया। मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया, तो मुझे तो वो कुब्बे वाली लत पै गई। तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया। और जब मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, स्कूल का बेहतरीन, ये जुनैद जमशेद क्या है जो उस जमाने में ये सारा को उठाइया मैंने सारा किया है। तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने उससे बैठते ही फिल्मों की बातें शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता था। तो उसके ऊपर मेरे इल्म का रोब पड़ गया, उसकी लाइन का इल्म था ना। तो हैरान परेशान, ये वास तो हो नहीं रहा। तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, और कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए। वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं, उठे चले उधर चल के बैठते। मैं खाने की टेबल पर थे तो वहाँ जाकर बैठ गए। फिर वही बातें शुरू हो गई।
जब उसका सारा खौफ दूर हो और रिलैक्स हो, उसमें पौने घंटे से 50 मिनट गुजर गए थे, तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपको अपने नबी का हज सुनो। कहने लगे हाँ जी ज़रूर सुनाई। फिर मैं 1.25 घंटा बोलता रहा और वो ऐसे करके यहाँ से वो यूं नहीं, उनकी आदत है आमिर खान जी की, 1.25 घंटा ऐसे वैसे ही करके बैठे रहते हैं। हिला नहीं अपनी जगह से। लोग मोहब्बत के भूखे हैं, तुम फतवे देना शुरू कर देते। 2 घंटे की मुलाकात के बाद जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आया आमिर खान। हज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाएगा, ज़रूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊँगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं, 4 से 6 का टाइम मैंने आपके लिए रखा है। तो मैं, जुनैद और एक और साथी हम दोबारा वहाँ चले गए 4 बजे। 4:15 हम उसके साथ हमारी शूटिंग शुरू हुई। 4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल और उसके माथे पे जरा निशान नहीं आया कि मैं 6 घंटे बात किया। माय गॉड। उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले जाएं। मोहब्बत। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था रायमंड के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया मेरी फिल्म तलाश आ रही, उसकी कामयाबी की दुआ करो। चंगी अब क्या करूं, जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे। मैंने कहा भाई ये मैसेज है, इसका जवाब। कहा जी ये हमारा फील्ड नहीं, तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। तो मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया कि जान भी बच जाए, जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला। तो मैंने फ़ौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है। तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपका भाई। तो फ़ौरन उसका मैसेज आया, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई। मैं था हांगकांग, मैंने वहाँ से उसको मैसेज किया, देखो किसी मसरूफ़ आदमी को बराह रास्त फ़ोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत सताया हुआ, बहुत सताया। क्या मस्त दिमाग लगाया है ना। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग में आपको फ़ोन कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। मैं हमेशा उसे, अब भी मेरा फ़ोन पे रब्ता है, मैं पहले उसे मैसेज देता हूँ मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ। अगर उसका जवाब ना है फिर मैं नहीं करता हूँ। कभी वो खुद कर लेता है, कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर लें। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, कॉन्फ्रेंस में था। तो मैंने आपका मैसेज देखा तो मैं उठ के बाहर आ गया हूँ, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊँगा। तो ऐसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फिल्म कामयाब हो गई। मैं कहा यार मैं कोई नहीं की भाइयों मोहब्बतें बांटो, नफरतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी। एकदम सही बात। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सब। वाह। तो ये तो थी उनकी मौलाना तारिक जमील जी की और आमिर खान जी की एक वैसी मुलाकात जो इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा याद रहती है कि आमिर खान आज भी वो दिन है कि मौलाना जी को मैसेज करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो मौलाना जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हो और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है या आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आप अगले बंदे को
गलत साबित करने के बजाय उस रास्ते से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि मोहब्बत से, प्यार से उस चीज़ को बता दिया जाए या उस चीज़ को हैंडल किया जाए, क्योंकि प्यार में सच में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि अगर कहीं पर भी नफ़रत की गुंजाइश है या ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, तो आप उसको प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। यही इन्होंने बताने की कोशिश की है मौलाना तारिक जमील जी ने। देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जो दिमाग लगाया है कि आमिर खान ने बोला था कि मेरी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है उसमें आप दुआ करिए कि वो सक्सेसफुल हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस्लाम में ये जो एक्टिंग वैक्टिंग है इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मौलाना तारिक जमील जी ने उनको ये नहीं कहा कि क्यों आप इस फील्ड में हैं, क्यों इस इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हैं, एक अच्छी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो आप जो भी काम करेंगे वो सब सक्सेसफुल होगा। तो इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस बात को एक्सप्लेन कर दिया, दुआ इनडायरेक्टली दुआ दे दी कि हाँ ठीक है, आपने जो काम किया है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो एट लास्ट तो ये चीज़ आमिर खान को ये लग गया कि ये उनके दुआ का प्रभाव है, तो फिर आमिर खान भी आज के टाइम में उनके मोहब्बत की वजह से, उनके बात करने के तरीके की वजह से ही उनको आज उनसे बात करते हैं, उनको अपना वक्त देते हैं। मौलाना तारिक जमील जी भी उनको अपना वक्त देते हैं। वैसे तो इनसे ज़्यादा महान या बोल सकते हैं कि लोगों को हिदायत देने वाला, अच्छी चीज़ अप्लाई कराने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों को बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखने को मिली है कि अगर आपको किसी को देना है तो वो अपना वक्त और थोड़ा सा प्यार से बात कर लेंगे तो वही काफ़ी रह जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो और ये रिएक्शन, तो हमें बताइएगा ज़रूर अगला रिएक्शन कौन सा होगा। और ये भी बहुत दिन से मेरे पास फरमाइश आ रही थी कि आमिर खान जी के साथ मुलाकात मौलाना तारिक जमील जी की, उस पर वीडियो रिएक्शन दीजिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।